हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जिन प्रोफाइल की एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड्स हैं और एक प्रोफाइल में 5.5 बैंड्स का मतलब है आपकी जो फाइल है वो SGS कैटेगरी में है एंड नॉन SGS कैटेगरी में है। और नॉन SGS कैटेगरी को सुन के जो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो पैनिक क्रिएट करते हैं और सोचते हैं कि क्या उनका वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। अपार्ट दिस, इसके अलावा बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि 5.5 पे क्या हमें फाइल लगानी भी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। सो इन सारे क्वेश्चंस का और क्लैरिफिकेशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। सो सबसे पहले, अगर आपने 5.5 बैंड लिए हैं एक मॉड्यूल में एंड आप कंफ्यूज हो बट आपने कनाडा में जो है अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो आपको 4 या 5 चीज़ों का वो है ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम एजेंट्स की बात करें, वो कहेंगे आपके 5.5 में जो है वो आपकी फ़ाइल लग जाएगी। होते हैं कि काफ़ी कैटेगरीज ऐसे होती हैं जिसमें आपकी 5.5 में जो है वो लग जाती है एंड कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी रिजेक्शन आ जाती है। और बिलीव मी कि जो सक्सेस रेट है 5.5 का वो एज़ कंपैरिजन टू 6 बैंड जो है कम है। काफ़ी कम नहीं मैं कहूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शंस भी हैं जिसमें होती है चांसेस। तो आज हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो 5.5 बैंड होने के बावजूद आपको वीज़ा दिला सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्ट्रीम, आपकी स्ट्रीम कौन सी है ये बहुत मैटर करता है कि क्या आप मेडिकल के हो या नॉन मेडिकल के हो। लाइक आप किस प्रोफेशन में हो। अगर आप आर्ट्स में हो तो आर्ट्स में जो प्रोफिशेंसी है 5.5 की वीज़ा की वो काफ़ी बढ़ जाती है। वैसे कॉमर्स में आके थोड़ी कम हो जाती है और मेडिकल और नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। सेकेंड चीज़ जो है वो है कोर्स। अगर हम कोर्स की बात करते हैं कि जिस भी प्रोविंस में, जिस भी कॉलेजेस में आप जो भी कोर्स कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। मैं यहाँ पे कॉलेजेस और प्रोविंस की बात नहीं कर रही हूँ, स्पेशली कोर्सेज की बात कर रही हूँ, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ कॉलेजेस और कुछ प्रोविंसेस ऐसे होते हैं जो आपके 5.5 बैंड को एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड आपको ऑफर लेटर देके आपका वीज़ा भी ग्रांट होने में बहुत प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। बट कई कोर्सेज ऐसे होते हैं माइट बी जिनके बारे में आप अवेयर नहीं होते हैं एंड अगर आप वो लेते हैं तो उसमें क्या होती है, क्राइटेरिया होती है कई की कोर्सेज की जो बैरियर होता है, उसमें एलिजिबिलिटी होती है, उसमें आपकी इंग्लिश जो है प्रोफिशेंसी वो भी चेक की जाती है। जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको मैटर किया जाता है एंड अगर आपके आइल्स में 5.5 है और इंग्लिश लैंग्वेज जो है उस कोर्स में मैटर करता है, सो आपके रिफ्यूज़ल के चांसेस जो हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। अगेन यहाँ पे मैं बात करूँगी कि सब कहते हैं कि आप बता देते हो कि कौन कौन से कोर्सेज क्या कोर्सेज हैं, क्या ये इनके ध्यान रखना है, नहीं ध्यान रखना, पर इनफैक्ट वो कोर्सेज है कौन से जिन पे हमने ध्यान रखना है। सो अगर मैं कोर्सेज की बात करूँ तो ये जो कोर्सेज होते हैं वो मोस्टली मेडिकल और नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के जो हैं रिफ्लेक्शन के तौर पे आता है कि किस कोर्सेज में जो है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत प्रेफरेंस देते हैं और उसमें आपके रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर मैं मेडिकल स्ट्रीम से स्टार्ट करूँ तो अगर आपकी +2 में मेडिकल है एंड आप इन कोर्सेज को जो है प्रेफर करना चाहते हो, कोर्सेज लाइक हेल्थ साइंस, बैचलर्स इन केमिस्ट्री, बैचलर्स इन फिजिक्स, बैचलर इन बायोलॉजी एंड ये सारे जो है इन टाइप के जो कोर्सेज होते हैं जिसमें आप 5.5 आपके मॉड्यूल में है और इन्हीं ऑप्शंस के अलावा जो है आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इन ऑप्शंस में क्या होगा कि आपकी जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है वो चेक होगी एंड विदाउट एनी डाउट मैं आपको कह देती हूँ बी ब्लंट कि आपकी जो रिफ्यूज़ल चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। बट फिर भी अगर आपके +2 में आपके ये सारे ऑप्शंस ही हैं जो आपने आगे अप्लाई करने हैं एंड आपके 5.5 भी हैं, तो इसमें आपको मैं एक ऑल्टरनेट बता सकती हूँ। ऑल्टरनेट वो है आपके एकेडमिक स्कोर। मेक श्योर कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में 60 to 65% से ज़्यादा मार्किंग होनी चाहिए एंड उसके बाद आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा जो आपके अपनी SOP में आप मेंशन कीजिएगा कि मेरे 5.5 बैंड्स हैं। नो डाउट वो दिख रहा होगा आपके TRF में, बट उसके बाद आप SOP में आप ये मेंशन करोगे कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत अच्छा हूँ। ये एक बात आपने मेंशन करना है और इलेबोरेट करना है अपने अकॉर्डिंगली। एंड सेकंड जो चीज़ आपने SOP में मेंशन करनी है वो ये मेंशन करनी है कि मेरी जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन थी, चाहे वो आपकी +2 है या फिर ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो आपकी इंग्लिश मीडियम में हुई है एंड सो दैट यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड रीडिंग, हाउ यू कैन रीड इंग्लिश, हाउ यू कैन लिसन एंड हाउ यू कैन स्पीक। सो ये बात आपने इस तरह से साउंड करवानी है अपने SOP में
कि उनको लगे कि ठीक है आपके 5.5 बैंड है बट आप उनकी कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो। इससे क्या होता है, इससे आपकी जो है 5.5 बैंड जो है आपकी वीज़ा जब आपके लगने जाता है 5.5 बैंड एक मॉड्यूल में जो उसका अफेक्ट होता है वो बहुत कम हो जाता है और आपके वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। सिमिलरली जो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यही प्रेफरेंसेस हैं। अगर आप इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो, डिग्री के लिए जा रहे हो, तो इन बातों का ध्यान रखना कि अगर आप जा रहे हो एंड स्टिल आपके 5.5 बैंड्स हैं तो आप ये जो सेम सिनेरियो है वो नॉन मेडिकल के लिए भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं जाते जाते बात करूं कि एक तो हो गया हमारा ये कि आप एसओपी में ये मेंशन कर सकते हो। दूसरा जो ऑल्टरनेट ये है कि आप प्रोविंस चूज़ कीजिए लैंड को छोड़ के। इन शॉर्ट जो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की जो प्रेफरेंस होती है, आपको भी मालूम होगी कि ओंटारियो, टोरंटो, बीसी, यही सारे उनके प्रेफरेंसेस होते हैं। एंड अगर इन प्रेफरेंसेस आपकी प्रेफरेंसेस में आप अप्लाई करते हैं 5.5 बैंड के साथ, तो क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें ऑलरेडी जो है अपनी वीज़ाज लगाते हैं, अपनी फाइल लगाते हैं। तो अगर गवर्नमेंट के पास इतनी फाइल्स में से अगर उनको 5-6 फाइल्स रिजेक्ट भी करनी पड़ जाती है तो उनको कोई भी नुकसान नहीं होता। एंड मेक श्योर कि वो आपका रिजेक्शन जो है वो बिना डबल थॉट के वो आपको कर देंगे रिजेक्ट। इससे अच्छा है कि आप उन प्रोविंसेस पे कीजिए जिसको गवर्नमेंट खुद जो है प्रमोट करती है। प्रमोट इन द सेंस वो कैसे प्रमोट करती है, वो पीआर पॉलिसीज जिस भी प्रोविंस की आपको बतानी शुरू कर देती है उनका डायरेक्टली मीनिंग उस प्रोविंस को प्रमोट करना ही होता है। लाइक पीछे से क्यूबिक प्रमोट किया था, मैनीटोबा है हमारे पास, सस्कैचुअन है। सो यहाँ पे जो है पीआर जो पॉलिसीज वो अनाउंस करती है कि यहाँ पे आपको पीआर जो है आपको ईजी मिलेगी, उसका ऑल्टरनेटिव मीनिंग यही होता है कि वो आपको जो है वो खुद बुला रही है वहाँ पे पढ़ने के लिए। तो अगर आप 5.5 बैंड के साथ इन प्रोविंसेस में जहाँ गवर्नमेंट आपको प्रमोट कर रही है एडमिशन लेते हैं या वीज़ा अप्लाई करते हैं, फाइल अप्लाई करते हैं, तो वहाँ जो है आपके रिफ्यूज़ल चांसेस 0.01% रह जाते हैं और 5.5 में आपके जो वीज़ा सक्सेस रेट है काफ़ी हाई हो जाता है। सो ये सारे सिनेरियोज थे जिसमें अगर आपके 5.5 बैंड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। किन कॉलेजेस में और किन प्रोविंसेस में आप अप्लाई कर सकते हैं उसमें मैंने आपको एक क्लियर शॉट दिया है, थोड़ा सा आपको एनालाइज करने में उसमें क्लैरिटी होगी। बट इन शॉर्ट अगर आपको नेम के साथ अपनी क्लैरिटी करनी है तो विदाउट एनी डाउट नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।